डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजी टीचिंग के नए ब्लॉग में। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 2.2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने करी है एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन कवर। आज हम करेंगे 2.2 के सभी क्वेश्चन कवर। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपने क्वेश्चन को ध्यान से समझें। चलिए लेट्स से बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2.2 एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x - 3 इफ। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वैल्यू बतानी है 5x - 3 की यदि हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन दी है। यानी कि x = 0 दिया है, x = -1 दिया है और x = 2 दिया है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ईजिली हम इसको कैसे कर सकते हैं, ईजिली हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x = 0 का मतलब है हमें जो इक्वेशन दी है, ठीक है, हमें जो बच्चों इक्वेशन दी है, हमें इक्वेशन दी है 5x - 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें x = 0 यानी कि x की जो 0 वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो 5x की जगह रखा 0 - 3, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0 - 3। तो इस तरह से जो वैल्यू आ गई इसकी -3 आ गई। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ईजिली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब वैल्यू हमें रखनी है 5x - 3 पॉलिनोमियल्स में x = -1। तो चलिए रखते हैं -1। तो x = -1 रखते हैं। यहाँ पे देखिए 5x मल्टीप्लाई रख दिया यहाँ पे -1 और -3। 5 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो -5 बन गया, 5 हो गया, -3 हो गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई -5 -3 -8। इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए थर्ड वाले में कह रहा है x = 2 यानी कि 5x - 3। 5 मल्टीप्लाई x की जगह रखना हमें 2 -3, 5 2 = 10 -3, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 7। इसकी वैल्यू आ गई 7। चलिए अब बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 7x² - 4x + 6 इफ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें दिया है s = 0 यानी कि हमारी जो इक्वेशन दी है 7s² - 4s + 6, इसकी जगह हमें क्या रखना है, इसकी जगह 0 रखना है। तो देखिए शुरू करते हैं। 7s 0 की जगह रखा स्क्वायर -4s की जगह रखा 0 + 6। 0 का स्क्वायर 0 की मल्टीप्लाई 7 से तो ये वैल्यू हो गई 0, -4 की 0 से तो ये वैल्यू हो गई 0 + 6 तो इसकी वैल्यू आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है s = -3। तो हम इसी में रखेंगे। देखो 7s² - 3 इसका स्क्वायर -4s की जगह रखेंगे -3 + 6। तो 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 9 हो गया, -3 4 +12 हो गया। ठीक है, +6 हो गया। 7 9 63 +12 +6। इन सभी नंबर को ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का 1। ठीक है, 1 7 और 1 8। तो ये आंसर हुआ हमारा 81। थर्ड वाला है हमारा। ठीक है, थर्ड वाला भी दे रखा है। थर्ड वाली इक्वेशन हमारी है स्टूडेंट, थर्ड वाली इक्वेशन हमारी दे रखी है। ठीक है, s = 4 दे रखा है यानी कि 7s² की जगह 4 का स्क्वायर -4 s की जगह लगा देंगे 4 + 6। 7 4 का स्क्वायर 16, 4 4 = 16 -4 4 = 16 + 6।
7 16 ज़ा 96, 16 7 ज़ा 96 माइनस का 16 प्लस का 6, ठीक है। तो 96 में 10 ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो बिना देरी के भी क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ द सेलिस मदर is 3 times Sally's present age after the 5 year their age will be add up to the 70 year, find their present age। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ द सेलिस मदर इज द 3 times Sally's present age after 5 years their age will be add up to the 70 year, find their present age। यानी कि वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो सेल्स मदर की वो 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स मोर देन है किससे, अपने सन से। 5 ईयर्स बाद प्रेजेंट एज जो है बतानी है, उन दोनों का टोटल कितना हो जाता है 70 ईयर्स हो जाता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। चलिए अब इसको करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सेलिल मदर्स, सेलिल मदर की प्रेजेंट एज ठीक है, प्रेजेंट एज ओके कितनी है, प्रेजेंट ऑफ सेलिल मदर की 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स है। ओके 3 टाइम्स है, ठीक। और सेलिल्स एज, सेलिल्स एज, सेलिल्स की एज कितनी है प्रेजेंट, वो x, ठीक। तो अब आफ्टर 5 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के करेंगे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स क्या बोल रहा है वो, 5 ईयर्स बाद क्या होता है, यानी कि मदर में और सेलिल में, सेलिल में भी 5 ईयर्स और मदर में भी 5 ईयर्स जोड़ने के बाद इन दोनों की एज कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है। यानी कि दोनों की एज कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है, ठीक है, दोनों की एज। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया बच्चों, x और 3x, ये 4x हो गया, 5 5 10 हो गया और इक्वल 70 हो गया। 4x और ये 70 10 बदल देगा तो माइनस हो गया और 4x और ये हमारा 60, ठीक है। 60 से x इक्वल निकालेंगे तो 60/4 और 15 4 जा 60, यानी कि सेलिल की जो प्रेजेंट एज है, सेलिल की प्रेजेंट एज कितनी है, वो हमारा 50 ईयर्स है। और मदर की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, मदर की एज अगर हम निकालना चाहें तो मदर की एज हमने वहाँ 3x, यानी कि इसका ट्रिपल 3x की वैल्यू हमारा 15 आया, यानी कि 3 5 ज़ा 45 ईयर्स। तो सेलिल्स मदर कितनी है, 45 ईयर्स की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द डिफरेंट बिटवीन टू द पॉजिटिव इंटीजर इज 63, ठीक है। अलग अलग इंटीजर्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंट है वो 63 का है। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर्स, यानी कि उन इंटीजर्स को हमें बताना है। तो ईजिली हम इंटीजर्स वाले क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। लेट द इंटीजर्स कितना, हमने इंटीजर्स का रेशियो मान लिया 2x और 5x, यानी कि इंटीजर्स क्या हैं 2x एंड 5x हैं। अब वो बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है और इन रेशियो कितना है 63, यानी कि इन दोनों रेशियो का डिफरेंट कितना है, डिफरेंट 63 है, यानी कि
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो दोनों का रेशियो यानी कि डिफरेंट जो है, ठीक है, डिफरेंट कितना है इनका, डिफरेंट है 5x में 2x, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंट कितना है 63 है। ओके, 5x में से 2x जाएगा तो स्टूडेंट बचेगा 3 इक्वल 63। x इक्वल की वैल्यू लिखेंगे तो 63/3, 3 2 6, 3 1 3, x की वैल्यू आ गई 21, ठीक है, x की वैल्यू 21 आ गई। हमने जो इंटीजर्स माने थे, इंटीजर्स थे हमारे, पहला इंटीजर्स था 2x, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर्स कितना था 2x, 2x की वैल्यू हमें निकाली 21 का इससे मल्टीप्लाई करा 2 1 2 2 2 4, यानी फर्स्ट इंटीजर्स कितना आ गया हमारा 42। सेकेंड इंटीजर्स हमारा 5x की वैल्यू 21, तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि सेकेंड इंटीजर्स आ गया हमारा 105। तो इंटीजर्स हमारे कितना आ गए 42 और 105। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं आसान वे में और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5th वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रूबी हैज़ द 3 times एज द मनी 2 rupees coins as the C has 5 rupees coin. If has the total rupees 88, how many coins does C have to each type? तो ये पूछ रहा है रूबी के पास कुछ कोइन है 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के, और उनका टोटल कितना है 88 है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक कोइन कितने टाइप के हैं, यानी कि 2 रुपीज़ के कोइन कितने और 5 रुपीज़ के कोइन कितने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेट्स 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है, x, 2 रुपीज़ कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन, वो कह रहा है 2 रुपीज़ कॉइन कितना है 3 टाइम्स है, ठीक है। 5 रुपीज़ के कॉइन हमने x सपोज किया, 2 रुपीज़ कॉइन हमने 3 टाइम्स, यानी कि 5 रुपीज़ के कॉइन के 3 टाइम्स 2 रुपीज़ कॉइन्स है, और इन दोनों का टोटल क्या है 28 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वो दोनों कॉइन्स का टोटल जो है, टोटल्स कितना है वो हमारा 88 है, ठीक है। 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ के एस कॉइन है तो ये 5 और ये x, ठीक है, प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन कितने 3x, और इनका टोटल कितना है प्लस, दोनों का टोटल कितना है 88 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो 5x प्लस का 2 3 6x और इक्वल का 88, 5 और 6 हुआ 11x इक्वल का 88, x इक्वल हुआ हमारा 88 डिवाइड हुआ 11, तो 11 8 या 18, यानी कि x की वैल्यू हमारा स्टूडेंट आया कितना, x की वैल्यू हमारा आया स्टूडेंट 8। तो 5 रुपीज़ कॉइन हमने माना था, 5 रुपीज़ कॉइन जो है कितना था, तो वो था हमारा x, ठीक है। तो x मतलब 5 रुपीज़ कॉइन आ गया 8, यानी कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है उसके पास 8, ठीक है। और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं वो हमने माना था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारा 8 आया, इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 8 या 24, यानी कि 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं उसके पास 24, ठीक है। तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हुए उसके पास 8 हुए, और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हुए 24 हुए, ठीक। तो इन दोनों वैल्यू कितनी है 88 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो काफ़ी इजी है और इजीली हम इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस, यानी कि एक फार्मर है जो कट करता है 300 फीट फेंस को 2 पीस में। डिफरेंट द साइज ऑफ द लॉन्गर पीस इज द 4 टाइम,
ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एज द शॉर्टर पीस हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, यानी कितने कितने वो पीस है। तो हम करते हैं एक ही है हमारे पास, ऐसा बोल लो लाइन है, फेंस है, और इसके पास जो एक फार्मर टू पीस करता है, यानी कि दो भागों में इसको डिवाइड करता है। अब वो कह रहा है कि जो लॉन्गर पार्ट है वो 4 टाइम है, किसका, शॉर्टर पार्ट का, यानी कि ये 1 पार्ट इसके 4 टाइम है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट द longer piece the longer shorter piece, the shorter piece is x फीट का है, यानी कि शॉर्टर पीस कितने का है, x फीट का है। देन तब द longer पीस इसका 4 टाइम 4x फीट का है, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल है वो 300 फीट है, यानी कि x प्लस का 4x इक्वल का 300 फीट्स। तो ये हुआ 5x इक्वल 300 पीस, x इक्वल 300 अपॉन 5 और x इक्वल 5 6 30, यानी कि 60 मीटर 60 फीट, यानी कि जो शॉर्टर पीस है हमारा वो, ठीक है, शॉर्टर पीस कितने का है हमारा, वो है हमारा शॉर्टर पीस 60 फीट का, ओके। और जो लॉन्गर है, लॉन्गर पीस हमारा है 4x, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 60 और 4 6 24, यानी 240 फीट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। क्वेश्चन में अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द 3 मोर, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द 3 मोर देन द ट्वाइस width and its parameter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle। हमें डायमेंशन बनानी है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, जिसके लिए वो बता रहा है कि जो वेट है उसका x, उसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स मोर देन है ट्वाइस, यानी कि बेल्ट की ट्वाइस करने के बाद भी वो 3 मोर टाइम्स है। और पैरामीटर उसका दिया है, गिवन से हमारा 24 सेंटीमीटर, ओके। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट द width of rectangle कितना, x सेंटीमीटर में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना, ट्वाइस एंड 3 टाइम्स मोर, ओके, 3 मोर सेंटीमीटर, पैरामीटर इज 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि पैरामीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का होता है, पैरामीटर इक्वल टू ब्रैकेट में लेंथ टू ब्रेथ, ओके। पैरामीटर दिया है 24, क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर दिया है 24 इक्वल टू ब्रैकेट, लेंथ हमारा, लेंथ हो गया 2x प्लस का 3 और ब्रेथ हो गया x, ओके। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 से इससे 2 1 2
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 इक्वल ये हो गया 2x और 1x 3x और प्लस का 3 को इस साइड ले जाएंगे 12 माइनस का 3 इक्वल का 3x। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा तो बच्चों 9 बचेगा और 3x, x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 9/3, 3 3 ज़ा 9, x इक्वल हो गया 3 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो वेथ आ गई रेक्टेंगल के, ठीक है, वेथ आ गई हमारी रेक्टेंगल की, वो आ गई 3 सेंटीमीटर। और हमारा लेंथ आ गया, लेंथ हमारा था 2x प्लस का 3, 2x की जगह रखा 3 प्लस का 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस का 3 इक्वल का कितना 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका लेंथ आ गया। तो यही हमारा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।